कहते हैं वो एक बलात्कारी की दरगाह है, तो चिश्ती एक बलात्कार करता है उसकी दरगाह है। हम उसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर एक के बाद दीगर एफआईआर किया जाता है और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उन्होंने एक तकरीर के दौरान एक शेर पढ़ा था और उसमें कुत्ता लफ्ज़ आया था। इसी बिना पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर एक के बाद दीगर एफआईआर हो जाता है और मुफ्ती साहब को बंद कर दिया जाता है। और जब अल्लाह के फजल करम से मुफ्ती साहब उन तीनों एफआईआर से बरी हो जाते हैं तो फिर गुजरात सरकार की तरफ से उन पर पासा एक्ट लगाया जाता है। और दूसरी जानिब इसी हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि की शान में गुस्ताखी की जाती है। उनकी दरगाह को शिव मंदिर बताया जाता है, उनकी शान में बकवास की जाती है, यहाँ तक कि उन्हें बलात्कारी बता दिया जाता है, नाउज़ु बिल्लाह, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता। दोस्तों, चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी को बस इस वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो ये कहते हैं, एक शेर पढ़ते हैं कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। और वो भी शेर हिंदुस्तान को लेकर के नहीं बल्कि वो इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पे पढ़ते हैं और इसकी वजह से उन्हें सजा दी जाती है, उन्हें जेल में बंद किया जाता है, उन्हें पुलिस कस्टडी पे भेजा जाता है और उसके बाद लगातार कई सारी भाषणों की वजह से उन्हें जो है वो कस्टडी में रखा जाता है और अब उनके ऊपर पाशा एक्ट का इस्तेमाल किया गया है और अब उन्हें लगातार कई महीनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन उसी हिंदुस्तान में जो अजमेर दरगाह है, जिसे आप जानते हैं राजस्थान में अजमेर दरगाह है, वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का जो है दरगाह है और वहां पर देश के प्रधानमंत्री जी खुद चादर भेजते हैं और न जाने दुनिया भर के कहां से जब लोग आते हैं तो वहां जाते हैं, हिंदुस्तान के कई सारे हिस्सों से वहां लोग जाते हैं और उसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में उन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में ऐसी बातें की जा रही है लोगों के द्वारा कि अगर आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा कि किस तरह से उन्हें बलात्कारी बताया जा रहा है। वहां पर कुछ हिंदुत्व के ठेकेदार लोग हैं जो पहुंचते हैं कलेक्ट्रेट के पास और जाकर के ये कहते हैं कि ये जो दरगाह है असल में ये मंदिर है और यहाँ के जन्नती दरवाजे को तोड़ने की बात की जाती है, मांग की जाती है। तब ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? हम आगे वो वीडियो दिखाएंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपको हम बताएं दोस्तों कि इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ बातें सामने आई है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर आप जाएं, हिंदुस्तानी मीडिया को सर्च करें, वहां आपको तमाम जो खबरें हैं वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वहां हम तमाम अपडेट सबसे पहले देते हैं और उसके बाद आप ट्विटर पे हमें फॉलो करेंगे, फिर लगातार आपको वहां पर जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहां पर आप देखिए कि क्या मामला है, पूरा का पूरा मामला जो है वो पहले आपको मैं समझा दूं। ये अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू पक्ष का दावा बताया कि ये मंदिर है, शिव मंदिर होने का जो दावा है वो किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये शिव मंदिर है। और बता दें दोस्तों आपको कि अजमेर कलेक्ट्री के पास खड़े होकर एक व्यक्ति जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी कर रहा है। जैसे शब्दों का यह व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है उसे कहा भी नहीं जा सकता है। हालांकि हमने आपको बताया कि किस तरह की बातें की जा रही है। यह लोग दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ यह हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आता है क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी ये सवाल है। यह सिर्फ सारा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए बनाया गया है, ये एक मुख्य सवाल है। सबसे पहले तो सुनिए कि इस इंसान के द्वारा ये जो व्यक्ति है जिसे हम आपको दिखाएं दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जो लगातार जो है इस तरह की बात करता है और किस तरह से इन्होंने दरगाह को लेकर के और खास करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में जो बातें कही है वो आप तमाम लोग सुनिए। जिस तरह हमारा जो आज जन्नती दरवाजा है चिश्ती दरगाह के पास, पहले तो एक दरगाह लोग गलत कहते हैं, वो एक बलात्कारी की दरगाह है, तो चिश्ती एक बलात्कार करता है उसकी दरगाह है। हम उसे चिश्ती नहीं मानते और जिसे आज जन्नती दरवाजा कहते हैं वो जन्नती दरवाजा नहीं, वो एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर जिसमें पिछले दिनों तक पूजा होती रही है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो पूजा बंद कर दी गई, उस जगह पर जन्नती दरवाजा बना दिया गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि उस जन्नती दरवाजे को तोड़ा जाए, शिव मंदिर का पुनः निर्माण किया जाए और जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है उस जगह पर पहले सरस्वती मंदिर था, सरस्वती विद्यालय था, उस
बताए। तो दोस्तों सुना आपने इस शख्स को कि किस तरह से ये जो अजमेर में जो दरगाह है उस दरगाह को मंदिर बनाने की बात कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे कांग्रेसियों ने यहाँ पर मंदिर बना दिया वरना दरगाह बना दिया वरना यहाँ पर पहले मंदिर थी। तो इस तरह से, और ये तो एक बात थी, दूसरा किस तरह से आपने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लगातार इस शख्स ने जिस तरह की बातें की वो आपने सुनी। क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सलाखों के अंदर नहीं रख देना चाहिए? लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। आखिर क्या वजह है? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। तो दोस्तों आपने वीडियो को देखा और समाअत भी किए। अब देखना यह है राजस्थान पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करता है। सुनने में आ रहा है कि अजमेर में इसके नाम FIR भी कर दिया गया। ये ख्वाजा साहब की शान के अंदर जो गुस्ताखी करी है सिमरन गुप्ता और दोनों उनके साथी द्वारा, ये कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। गंगा जमुना तहजीब का ये शहर है और ख्वाजा साहब, सभी धर्मों के लोग आस्था रखते हैं ख्वाजा साहब के दरबार में, और ये जो सिमरन गुप्ता ने जो गुस्ताखी करी है ये कतई माफ़ नहीं होगी। आज हम अब्बासी समाज के लोग, सैयद साहब, हमारे तमाम एरिया के शीशा खान के लोग आज इकट्ठे होकर हमने आज कलेक्टर और थाने के अंदर FIR दर्ज कराई है और जल्द से जल्द आप गिरफ्तारी की मांग करी हमने। और प्रशासन को हम 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि अगर आपने गिरफ्तार नहीं करा और जो भी लैंड ऑर्डर बिगड़ेगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और दोस्तों अगर सही इंसाफ की बात करें तो जो पासा एक्ट मुफ्ती साहब पर लगाया गया, मुफ्ती साहब पर नहीं बल्कि इस शख्स पर लगाना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती साहब से ना ही किसी को खतरा है, ना ही किसी समाज को खतरा है, ना ही देश का माहौल बिगड़ने वाला है। देश के माहौल बिगड़ने का खतरा है तो इस शख्स के बोली से है। बस सरकार से ही मांग करेंगे, खास करके राजस्थान सरकार से, कि इस शख्स पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। दोस्तों इस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।